बिहार के सोनपुर जिले में स्थित शारदा महिला बंदी गृह पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में था, लेकिन किसी के पास पक्के सबूत नहीं थे। अंदर की औरतों से मिलने वाले एनजीओ कार्यकर्ता बार बार संकेत देते कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। औरतें डरी हुई थीं, शिकायतें दबा दी जातीं और मीडिया तक कोई सीधी आवाज नहीं पहुंचती। एसपी वैदेही मिश्रा, 36 वर्षीय ईमानदार, तेज तर्रार और साहसी अधिकारी, इन शिकायतों को हल्के में नहीं ले सकती थीं। उन्होंने तय किया, अब जांच खुले में नहीं, भीतर से करनी होगी। 2. वेश बदलकर प्रवेश। वैदेही ने योजना बनाई। अपने कुछ भरोसेमंद अफसरों के साथ उन्होंने खुद को एक साधारण गरीब महिला सुनीता के रूप में तैयार किया। पुराने कपड़े, बिना मेकअप, उलझे बाल, एक झूठा एफआईआर, और वो बन गई एक घरेलू हिंसा की आरोपी। गुप्त रूप से मजिस्ट्रेट की अनुमति से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सीधे शारदा महिला जेल में। अध्याय 3, अंदर की काली दुनिया। जेल में कदम रखते ही वैदेही का सामना हुआ उस दरिंदगी से जिसकी उन्हें सिर्फ भनक थी। जेल का नियंत्रण था दरोगा माधव सिंह के हाथ में, एक एक वहशी, धूर्त और बेरहम अधिकारी। पहली ही रात जब सुनीता वैदेही को कोठरी में डाला गया, माधव ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा, नई आई हो, यहां नियम थोड़े अलग हैं। मेरी बात मानोगी तो आराम रहेगा, वरना बहुत पछताओगी। वैदेही ने चुपचाप सिर झुकाया, जैसे कोई टूटी हुई औरत करती है। डर की दीवारें। अगले कुछ दिन वैदेही ने अपनी असलियत छुपाते हुए वहां की हकीकत जानी। कई महिलाएं रोज रात ड्यूटी पर बाहर ले जाई जाती और सुबह चुपचाप आंसू बहाते वापस लौटती। किसी ने नहीं बताया, पर हर आंख बयान कर रही थी। माधव सिंह रात के समय अक्सर वैदेही के पास आता, बातें बनाता, छूने की कोशिश करता, औरत की लाचारी पर हंसता। एक रात उसने सुनीता को जबरन अपनी कोठरी से खींचने की कोशिश की। तभी वैदेही ने उस पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया जो उसने पहले से छुपा रखा था। चीख सुनते ही जेल में अफरा तफरी मच गई। अध्याय 5, असली चेहरा बेनकाब। जैसे ही हंगामा हुआ, वैदेही ने अपनी असल पहचान जाहिर की। मैं एसपी वैदेही मिश्रा हूं और अब तुम्हारा खेल खत्म। साथ ही बाहर इंतजार कर रही पुलिस टीम ने पूरे जेल में छापा मारा। सीसीटीवी फुटेज, महिलाओं के बयान, छुपे दस्तावेज, सबूतों का ढेर लग गया। माधव सिंह को उसी समय गिरफ्तार किया गया। अध्याय 6, बदलाव की सुबह। उस घटना के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। जेल अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी और कई अन्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया। बंदियों के अधिकारों पर काम शुरू हुआ। एएसपी वैदेही की बहादुरी को पूरे देश ने सराहा। उन्होंने साबित किया कि एक औरत जब ठान ले तो वो तंत्र की हर दीवार गिरा सकती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, कभी कभी नर्क में उतर कर देखा। बिहार के एक कोने में स्थित थी कौशल्या महिला बंदी गृह, जो बाहर से तो एक सुधार गृह कहलाता था, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा नरक था जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। इस जेल का प्रभारी था दरोगा रणवीर सिंह। लंबा गठीला शरीर, मूंछों को ताव देने वाला, आंखों में वासना का लाल रंग लिए घूमता हुआ वो दरिंदा, जो कानून की आड़ में अपनी हवस को न्याय का नाम देता था। अध्याय 1, नए कैदी की दस्तक। संध्या, 12वीं वर्षीय महिला, 2 बच्चों की मां, अपने पति के उत्पीड़न से तंग आकर एक दिन जान बचाकर घर से भाग गई। वो सहमी हुई थी, कमजोर और दुनिया से टूटी हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली नर्क तो अब शुरू होगा। अध्याय 2, दरोगा की नजर। रणवीर सिंह की नजर संध्या पर पहले ही दिन पड़ चुकी थी। वो जानता था कौन नई है, कौन डरी हुई है, क्योंकि ऐसी महिलाएं उसके लिए आसान शिकार होती थीं। शुरुआत में वो बड़े सलीके से पेश आया। डरने की जरूरत नहीं है, यहां मेरी बात मानोगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यही बातें धीरे धीरे दबाव, फिर धमकी और फिर छेड़छाड़ में बदलने लगी। संध्या को रात में अकेले जेलर रूम में बुलाया जाता, कभी पूछताछ के बहाने, कभी कागजात पर दस्तखत के बहाने। पहले दिन उसने इनकार किया तो अगले ही दिन उसे पूरे जेल में सबके सामने थप्पड़ मारा गया, खाना नहीं दिया गया और 3 दिन तक उसे शौचालय जाने की भी इजाजत नहीं मिली। धीरे धीरे संध्या टूटने लगी। जेल की अन्य महिलाएं, फुलवा, नूरी और प्रभा, सबने उसकी आंखों में वो डर देखा
जो पहले उनके अपने अंदर भी था। वो सब चुप थीं, क्योंकि बोलने की कीमत उन्होंने पहले ही चुकाई थी। बलात्कार, मारपीट और काल कोठरी। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। संध्या की आंखों में एक बार फिर आग जल उठी, जब नूरी, जो सिर्फ 17 साल की थी, को रणवीर सिंह ने आधी रात को कोठरी से खींचकर अपने कमरे में ले जाया। नूरी की चीखें पूरे जेल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अगली सुबह वो खून से लथपथ थी और चुप। बस वहीं से शुरुआत हुई। संध्या ने फुलवा और प्रभा के साथ मिलकर बाकी बंदियों से बात की। उन्होंने एक योजना बनाई। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने बयान लिखे, अपने साथ हुए अत्याचारों की पूरी कहानी। उसके बाद जो हुआ ना, उस देख आप, फिर उन्हें जेल में आने वाले एनजीओ कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। जैसे ही मौका मिला, फुलवा ने वो चिट्ठियां उनके बैग में चुपचाप डाल दी। अध्याय 5। न्याय की दस्तक। कुछ ही हफ्तों में मीडिया में तूफान मच गया। महिला जेल में बलात्कार और छेड़छाड़, दरोगा रणवीर सिंह पर गंभीर आरोप, सुधार गृह या यौन शोषण केंद्र, सीबीआई जांच बैठाई गई। रणवीर सिंह को निलंबित किया गया और बाद में गिरफ्तार। संध्या और बाकी बंदियों ने अदालत में गवाही दी। वो सब कुछ जो उन्होंने सहा था, उन्होंने दुनिया के सामने लाकर रख दिया। जेल में अब एक महिला अधीक्षक नियुक्त की गई। कई सुधार कार्यक्रम लागू हुए। एनजीओ और महिला आयोग की निगरानी बढ़ी। संध्या को अदालत ने झूठे केस से बरी कर दिया, और जब वो जेल से बाहर निकली तो सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी, अन्याय के खिलाफ आवाज की। निष्कर्ष। यह कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन ऐसी सच्चाइयों को उजागर करती है जो आज भी कई बंद दरवाजों के पीछे घट रही हैं। जब एक औरत अपने दर्द को आवाज बना लेती है, तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। अगर आप दोस्तों, एक महिला जेल में रात को जब कैदी महिलाओं सोने के लिए जाती थी, तब वहां के दरोगा उनके साथ बहुत गंदी हरकत करते थे और उनके साथ जबरदस्ती करते थे। एक दिन एक एसपी मैडम वेश बदलकर जेल पहुंची, लेकिन रात में मैं उसके साथ भी दरोगा वही हरकत करने लगा जो जेल में पुलिस और दरोगा के द्वारा महिलाओं कैदी के साथ जो किया जाता था। उसके बाद वहां जो हुआ, बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आपके आसमान तले जमी खैशच जाएंगे और आप हक्का बक्का रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बेहद मजा आने वाला है।